गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। मैं आज से टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ रिसर्च, ठीक है ना। नर्सिंग रिसर्च लाइक स्पेसिफाई करता हूँ नर्सिंग रिसर्च। मैं नर्सिंग रिसर्च टॉपिक को स्पेसिफाई करके हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। तो आज हम पहला यूनिट स्टार्टिंग ही पढ़ेंगे ना, जस्ट स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं रिसर्च एंड रिसर्च प्रोग्रेस, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट पढ़ते हैं रिसर्च होता क्या है। रिसर्च, ठीक है, रिसर्च होता क्या है, ठीक है ना। अगर आपको ब्लूटूथ लगे तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, प्लेबैक स्पीड, ठीक है। रिसर्च का मतलब होता है अगेन एंड अगेन। क्या? अगेन एंड अगेन। जैसे आपने बोला होगा भाई, आपको पता है रिसर्च का मतलब होता है कोई चीज़ बार 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 सर्च करना। अगेन एंड अगेन क्या करना? सर्च करना। अगेन एंड अगेन सर्च करना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब इस गोल क्या हो सकता है भाई करने का? अगर हम रिसर्च करें तो उसका गोल यही हो सकता है टू फाइंड समथिंग न्यू। टू फाइंड समथिंग न्यू, ठीक है। सर्च का मतलब क्या है? अगेन एंड अगेन सर्च करना किसी चीज़ को, जिससे क्या हो जाए हम लोग टू फाइंड समथिंग न्यू, कुछ नया प्राप्त हो हम लोगों को, ठीक है। तो ये रिसर्च कहलाता है। अब लाइक एक थोड़ा आंसर देखेंगे तो रिसर्च क्या डिमांड करता है? रिसर्च में करता है, ये डिमांड्स क्या करता है? ये डिमांड्स आंसर, ठीक है। रिसर्च में हम लोग आंसर ढूंढते हैं, कोई चीज़ कोई भी हमारी प्रॉब्लम उसका आंसर ढूंढते हैं, वो रिसर्च में आता है, ठीक है। क्या? इन अ सिस्टमेटिक वे में। किसमें ना? आंसर ढूंढते पर सिस्टमेटिक वे में ढूंढते हैं आंसर, ठीक है। आंसर ढूंढते पर सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। चलिए समझ आ गया ना आपको इतना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च। अब रिसर्च तो कर रहे हैं, उसका मेथड्स क्या है भाई? रिसर्च मेथड्स, ठीक है, मेथड्स ऑफ रिसर्च, ठीक है ना। चलो, मेथड्स ऑफ रिसर्च में आप समझ सकते हैं ना, या तो इंडिविजुअल, पहले में मान सकते हैं इंडिविजुअल मेथड, जैसे कि हम कोई इंडिविजुअल किसी से पूछ रहे हैं ना, इंडिविजुअल से रिसर्च कर रहे हैं खुद, एक एक लोगों पर इंडिविजुअल रिसर्च, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं मास रिसर्च। मास में क्या? मास टारगेट। पहले तो एक इंडिविजुअल मतलब एक एक लोगों को भाई करें, है ना, या मास को टारगेट कर रहे हैं रिसर्च में, ठीक है। या किसी कम्युनिटी को हो रहा है, कम्युनिटी में, कम्युनिटी कोई भी कम्युनिटी है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। ओके, कोई आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम लगे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, अब रिसर्च का हम थोड़ा डेफिनेशन में टाइप में सीखते हैं भाई। तो इट इज अ साइंटिफिक process. It is a scientific process because ये साइंटिफिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि रिजल्ट्स हमारे क्या हैं? बिकॉज रिजल्ट्स आर वेरिएबल। रिजल्ट्स ये नहीं है कि सब पे सेम आए। अगर सब पे सेम आ गए रिजल्ट्स हमारे तो भाई रिसर्च है ही नहीं। रिसर्च में क्या है? रिसर्च में जो साइंटिफिक प्रोसेस में जो रिसर्च के जो रिजल्ट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। अगर वेरिएबल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब रिसर्च क्या है? हमारी रिसर्च जेन्युइन नहीं है। रिसर्च जेन्युइन नहीं है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बोल सकते हैं, अब इसको बिल्कुल जस्ट एक डेफिनेशन लिखते हैं अगर हम, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं साइंटिफिक प्रोसेस ना, ये क्या है? इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग उसकी रिसर्च की, ठीक है। डेफिनेशन है ये, डेफिनेशन, ठीक है। दिस इज साइंटिफिक प्रोसेस बिकॉज रिजल्ट्स आर वेरिएबल। बताइए ना, सॉरी वो लिख चुका हूँ। बिकॉज साइंटिफिक प्रोसेस, हाँ रुकना एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुकिएगा। साइंटिफिक प्रोसेस ठीक है, आगे सिस्टमेटिक प्रोसेस से बता दी मैंने आपको, ठीक है। इसका यूज क्या होता है? रिसर्च का यूज क्या होता है? इसका यूज क्या होता है? फॉर आंसर टू क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि रिसर्च में एक साइंटिफिक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसमें हम क्या क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करते हैं, आंसर टू क्वेश्चंस, ठीक है। अब किसके बारे में हो सकता है? अबाउट फैक्ट्स के बारे में हो सकता है, अबाउट फैक्ट्स, है ना, एंड रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स,
सॉरी रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। चलो भाई रिसर्च के हम लोग सोर्स कहाँ कहाँ से रिसर्च हम लोग ले सकते हैं, तो सोर्सेस SOUR सोर्सेस ऑफ RESEARCH सोर्सेज ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च के हम सोर्सेज देखते हैं भाई। ठीक है, रिसर्च के सोर्सेज देखते हैं। पहला क्या है, कस्टम एंड ट्रेडिशन। कोई भी कस्टम एंड ट्रेडिशन से हम लोग देख सकते हैं, कस्टम एंड ट्रेडिशन मारे ना, जैसे कि हम लोग कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। हम फॉर एग्जांपल हमको रिसर्च करना है क्या, हमें रिसर्च करना है कि भाई जो मैरिजेस होती हैं हिंदूज़ में मैरिज कास्ट वाइज क्या क्या सेलिब्रेट होता है, क्या गोत्र देखते हैं हम लोग, या क्या चीज़ें तो कस्टम ट्रेडिशन से हम लोग ले सकते हैं। हिंदूज़ में मैरिज पे हम लोग सबसे पहले क्या फोकस करते हैं, लड़के में जाएंगे तो क्या देखेंगे, कास्ट देखते हैं हम लोग कि क्या देखते हैं ना। ठीक है, दूसरा क्या है, असेंबल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, असेंबल्ड इन्फॉर्मेशन में आ जाता है जैसे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन असेंबल्ड पहले से ही जो इन्फॉर्मेशन है उसको ही हमने ले लिया भाई। ठीक है, तीसरा क्या है, साइंटिफिक रिसर्च। हम लोग क्या है, खुद साइंटिफिक डेटा है, साइंटिफिक उस पर हम लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब चौथा क्या आता है, चौथा हमारा आता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मेथड से। ठीक है, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं और एरर से कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं, हमारा एरर हो रहा है, गलती हो रही है, मतलब है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रायल एंड एरर, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हो सकते हैं हम लोग एक्सपर्ट और अथॉरिटीज़। कोई एक्सपर्ट है या कोई अथॉरिटीज़ हैं, उनसे हम डेटा लेके रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। चलिए समझ में ना, हमने क्या पढ़ा है सर, रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी, रिसर्च होता क्या है, इंट्रोडक्शन ये पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ रिसर्च। क्या पढ़ेंगे भाई, फीचर्स ऑफ रिसर्च। फीचर्स, मैं ये लिख रहा हूँ, ये नोट्स मतलब शॉर्ट एंड ईजी क्रिस्पी टाइप का, सिंपल है, कोई कठिन मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं सिंपल ही रह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको जो कुछ लगे तो बताइएगा। ठीक है, फीचर रिसर्च कैसी होनी चाहिए, रिसर्च में पहला क्या होना चाहिए भाई, रिसर्च जो हमारी रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं भाई हमने रिसर्च ली, अब वो है ना, हम लोगों ने एक ही लोगों पर रिसर्च करके ले लिया, एक ही घर की रिसर्च ले ली और मैंने बोल दिया, जैसे कि मैंने बोल दिया चलो इस कोई भी दवाई का इफेक्ट क्या पड़ता है, तो हमने सारे बूढ़े लोग ले लिए भाई। बूढ़े लोग अगर हम लोग ले लेंगे तो दो उन लोगों को दवाई का एज जो ओल्ड एज होते हैं उन पर इफेक्ट अलग पड़ता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये है। ठीक है, दूसरा क्या है, जनरलाइजेशन बोल सकते हैं हम, मास पे करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक लोगों पे करें हम लोग, जनरलाइजेशन मतलब जैसे पूरे एक एरिया में जवान बुढ़ा है सब पे रिसर्च कर सकते हैं दवाई का इफेक्ट क्या पड़ रहा है। पैरासीटामोल का इफेक्ट, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल का टैबलेट, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो हम पूरा जनरलाइज पॉपुलेशन लेंगे, रिलायबल पॉपुलेशन, जैसे कि पूरी पॉपुलेशन ले रहे हैं हम लोग, उसमें एडल्ट भी हैं वो और ओल्ड एज भी हैं और टीनेज भी हैं, सबको लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने बूढ़े लोगों को लिया भाई तो उन पर नहीं कुछ इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा कुछ भी हो सकता है ना। और ऑर्डर जो है सीक्वेंस करेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, कंट्रोल। जो डेटा हम लोग ले रहे हैं उसमें हमारा कंट्रोल है कि नहीं है, ऐसा कहना हो कि जैसे कि हमें कंट्रोल में, जैसे कि बायस मिनिमाइज करना पड़ेगा, मिनिमाइज बायस। ठीक है, कि रिसर्च किसी के फेवर में ना जाए। रिसर्च क्या है, रिसर्च रैंडमली हो और किसी के फेवर में ना हो रिसर्च। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब चौथा क्या है, छोड़िए, अब हम करते हैं पर्पस ऑफ रिसर्च का। हमारा क्या है पर्पस, क्या होगा रिसर्च का, रिसर्च का पर्पस, रिसर्च कर रहे हैं तो पर्पस क्या होना चाहिए। पर्पस ऑफ रिसर्च, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफिकेशन, ये डिस्क्रिप्शन,
उसके बाद किसी चीज़ को कुछ कोई भी डेटा वगैरह है कि किसी भी चीज़ को पहचानना, उसको डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन देना, ठीक है। और थर्ड एक्सप्लोरेशन, कोई चीज़ को नई ढूंढना, एक्सप्लोर करना, कोई नॉलेज नहीं है या कोई चीज़ नहीं है ना, नॉलेज, एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेशन। चलिए 4 प्रिडिक्शन, जैसे कि ना वेदर रिपोर्ट, हम लोग वेदर की रिपोर्ट होती है, वेदर की रिपोर्ट प्रिडिक्शन। अब वेदर रिपोर्ट होती है तो वेदर रिपोर्ट भाई पता करते हैं कि आज पानी बरसेगा या नहीं बरसेगा, है ना, हमारा फ़ोन दिखा देता है। वो भी एक रिसर्च टाइप में आ सकता है, ठीक है। और कंट्रोल, ठीक है, रिसर्च जैसे कि एक कंट्री में गेहूं का रेट क्या होने वाला है, तो वो हम रिसर्च करेंगे, हम लोग रिसर्च रहेगी, पता रहेगा क्या भाई क्या है रिसर्च से, तो हम लोग ये है कि उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। अब भाई अब रिसर्च के बिया, अब नर्सिंग रिसर्च का क्या होगा, नर्सिंग रिसर्च का क्या है फीचर बताओ, ये सारा रिसर्च का फीचर हो गया, नर्सिंग रिसर्च का फीचर होगा। तो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करना, कोई भी नर्सिंग के फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, पहचानना, ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या है, मेथोडोलॉजिकल डेवलप, मेथड्स वाइज, है ना, मेथड वाइज हम लोग करना, क्या मेथड वाइज सॉल्व करना, मेथोडोलॉजिकल, ठीक है, आगे ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, नर्सिंग, ठीक है। ये हमारा नर्सिंग का हमने ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया है। अब हम लोग जाएंगे अब किस पार्ट की तरफ, हम लोग जाएंगे नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग भगवा रंग आ गया अपना, नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है, ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस। अब नर्सिंग प्रोसेस या नर्सिंग असेसमेंट हम लोग करते हैं, तो उसमें दो मेन चीज़ करते हैं भाई, बताओ। हम क्या करते हैं, असेसमेंट, क्या करते हैं, असेसमेंट, पता है ना, नर्सिंग प्रोसेस हम लोग नर्सिंग एग्जामिनेशन करते हैं ना, पता होगा आपको। पहला क्या करते हैं, असेसमेंट। असेसमेंट में 2 डेटा होते हैं, कौन से 2 डेटा होते हैं, तो क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, तो हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव असेसमेंट नर्सिंग प्रोसेस में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव। अब मैं नर्सिंग प्रोसेस की अलग से वीडियो लेके आऊँगा आपको ना, आप वीडियो को आप इसमें चैनल पे चेकआउट करेंगे, मैं जल्द ही डालूँगा, ठीक है, सुना आगे ना। चलिए थैंक यू। मैं आपको, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, नर्सिंग के बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी अगर दिक्कत आपको लगे, कोई भी आपको लगे प्रॉब्लम या कोई भी चीज़, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।